या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्रीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी श्रोतागणों का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं जीवन अमृत चैनल, जहां हम लेकर आते हैं धार्मिक कथाएं, व्रत एवं पर्वों का महत्व, पूजा विधि और परंपराएं, प्रेरणात्मक आध्यात्मिक संदेश। यहाँ हर भक्ति रस से जुड़ा प्रसंग आपके जीवन में शांति, सकारात्मक ऊर्जा और नई प्रेरणा लाएगा। जीवन अमृत चैनल का उद्देश्य है भक्ति का अमृत बांटना और हर दिल तक माँ की कृपा पहुँचाना। आप सभी को जीवन अमृत परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा का विशेष महत्व है। माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री एवं नवदुर्गा का प्रथम स्वरूप मानी जाती हैं। ये भक्तों को अटूट शक्ति, असीम भक्ति और जीवन में स्थिरता प्रदान करती हैं। माता शैलपुत्री की आराधना से साधक के जीवन में आत्मविश्वास, शांति और सुख समृद्धि का वास होता है। नवरात्रि की साधना इन्हीं के पूजन से प्रारंभ होती है और यही हमें शक्ति एवं साधना की राह पर अग्रसर करती हैं। आप सभी को माता शैलपुत्री व्रत कथा के इस पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। माता की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास हो। आइए आज के इस पवित्र दिन पर हम रसपान करें माता शैलपुत्री व्रत कथा का। माता शैलपुत्री हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। इसी मंगल कामना के साथ आरंभ करती हूँ आज की कथा। हिमालय की कन्या, भगवान शिव के अर्धांगिनी माता शैलपुत्री नवरात्रि के प्रथम दिन की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी उपासना से साधक को स्थिरता, शुद्धता और आध्यात्मिक उन्नति का वरदान प्राप्त होता है। माँ शैलपुत्री के मस्तक पर चंद्रमा की शोभा, हाथों में त्रिशूल और कमल का तेजस्वी स्वरूप भक्तों को अचल विश्वास और शक्ति प्रदान करता है। और माँ शैलपुत्री वृषभ अर्थात बैल की सवारी करती है। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है और इसे किस प्रकार करना उचित होता है? सबसे पहले इस व्रत को किसने किया? हम सब कुछ विस्तार से सुनना चाहते हैं। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुन ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने अति उत्तम प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना वालों को पुत्र, धन की लालसा रखने वालों को धन, विद्या इच्छा करने वालों को विद्या और सुख की इच्छा वालों को सुख मिलती है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग भी दूर हो जाता है तथा मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर होती हैं। घर में सुख समृद्धि का वास होता है और जो भी बंधियां हो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। समस्त पापों से छुटकारा मिलकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य इस नवरात्र में व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट व रोग से पीड़ित हो अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसके संतान नहीं होते और वह धन धान्य से भी रहित हो जाता है। भूख और प्यास से व्याकुल घूमता रहता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती वह पति सुख से वंचित हो नाना प्रकार के भोगों से भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बंधु बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने सबसे पहले इस महाव्रत को किया वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम कृपा ध्यान पूर्वक सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मुझसे कहिए, मैं सावधान होकर सुनूंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का
भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे चंद्रमा की चांदनी बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा जी की पूजा करके होम किया करता तो वह उस समय नियम के से वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित ना हो सकी। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर अत्यंत क्रोध आया और वह अपनी पुत्री से कहने लगे, दुष्ट, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और वह पिता से कहने लगी, हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करिए। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा पाणी ग्रहण कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। पिताश्री, मेरा तो अटल विश्वास है कि जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगे, अहो, मेरा बड़ा ही दुर्भाग्य है जिसके कारण मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह मन ही मन अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कोषायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े ही कष्ट से व्यतीत किया। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं? वह सब मुझसे कहिए। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती भी हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का पूरा वृतांत सुनाता हूँ, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। तो पूर्व जन्म में निषाद अर्थात भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल में बंद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत पूर्ण हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माते, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति। इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति को निरोग करने की इच्छा से उसने वैसा ही किया जैसा भगवती ने कहा था। जब देवी दुर्गा ने तथास्तु ऐसा वचन कहा तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देख देवी की स्तुति करते हुए बोली, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हैं, तीनों लोगों के कष्ट हरने वाली हैं, समस्त दुखों का नाश करने वाली है, मनुष्यों को निरोग करने वाली है तथा प्रसन्न हो मनोवांछित फल देने वाली भी है, दुष्टों का नाश करने वाली है। जगदम्बिके, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ
विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको सत सत प्रणाम करती हूँ। कृपया मेरी रक्षा सदैव कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होंगे। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से कहा, और भी तेरी कोई इच्छा हो तो तुम मुझसे मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि बता दे और उसका फल किस प्रकार से मिलता है उसे भी विस्तार पूर्वक जानने की इच्छा है। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुन देवी दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर न कर सके तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें। वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित करें। उनके नित्य विधि सहित पूजन करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। जायफल से अर्घ देने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। दाख से अर्घ देने पर कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ देने पर सुख की प्राप्ति होती है और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, तिल, बिल्व, जौ अर्थात बेल, नारियल, दाख और कदम आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल के पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर किसी उत्तम ब्राह्मण से नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा अवश्य दे। जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत को करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि विधान से करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्रह्मानी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक के सुख को भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को भी प्राप्त करता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुमसे कहा। यह सुन बृहस्पति जी आनंदित हो ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। एक बार प्रेम से बोलिए, देवी भगवती की जय। आइए अब रसपान करते हैं मां शैलपुत्री की पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से ही समस्त पाप दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सर्वशक्ति की अधिष्ठात्री नवरात्रि के प्रथम दिन पूजित देवी मां शैलपुत्री का जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ। देवी सती के रूप में जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया तो वे अपने अगले जन्म में राजा हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में अवतरित हुई। यही कारण है कि उन्हें शैलपुत्री अर्थात पर्वत की पुत्री कहा जाता है। प्राचीन काल में हिमालय राज अपनी पवित्रता और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और उनके चरणों में ही लीन रहते थे। एक दिन जब वे ध्यान में थे तब नारद मुनि वहां आए और उन्होंने कहा, हे राजन,
तुम्हारे घर स्वयं आदि शक्ति ने प्रकट लिया है। वे न केवल इस धरा को दिव्यता से आलोकित करेंगी बल्कि तुम्हारे कुल का गौरव भी बढ़ाएंगी। राजा हिमालय और उनकी रानी ने यह सुनकर देवी भगवती की घोर तपस्या की। उनकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे स्वयं उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। कुछ समय बाद रानी को एक दिव्य कन्या की प्राप्ति हुई जो अत्यंत तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त थी। शैलपुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद देवी का बाल्यकाल अत्यंत अद्भुत रहा। उनके जन्म से ही घर परिवार साम्राज्य में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। जब वे छोटी थी तभी उनमें बहुत सी असाधारण शक्तियां भी दिखाई देती थी। बचपन से ही प्रकृति से उनका जुड़ाव था। पर्वतों की गुफाओं में ध्यान लगाना, नदियों में जल क्रीड़ा करना और जीव जंतुओं के प्रति स्नेह भाव रखना। उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण मानो पवित्र और शांत हो जाता था। राजा हिमालय को यह आभास हो गया था कि उनकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं है बल्कि स्वयं भगवती का अवतार है। उन्होंने नारद मुनि से इसका रहस्य पूछा। तब उन्होंने कहा कि हे राजन, माता शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प लिए अपने वाहन वृषभ पर विराजमान होती हैं। नवरात्र के इस प्रथम दिन की उपासना में साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। शैलपुत्री का पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत हो जाते हैं। यहीं से योग साधना आरंभ भी होती है जिससे अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष के घर की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था और इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु दक्ष ने शंकर जी को इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब यह सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं तो वहां जाने के लिए उनका मन व्याकुल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के पश्चात उन्होंने कहा, किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को आमंत्रित किया, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए, किंतु जानबूझकर हमें नहीं बुलाया। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती को कोई बोध नहीं हुआ और पिता का यज्ञ देखने, माता बहनों से मिलने की इतनी व्याग्रता किसी भी प्रकार कम न हो पाई। उनका प्रबल आग्रह देखकर अंत में शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति प्रदान कर दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बात ही नहीं कर रहा। सारे लोग मुख फेरे हुए, केवल सती की माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से सती के मन को ठेस पहुंची। सती ने जब देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है और दक्ष ने भी उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन कहे, यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ और ग्लानि से भर गया और वो क्रोध के रूप में फटा। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर जी की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी अवहेलना की है। सती अपने पति भगवान शिव जी का अपमान न सह सकी और उन्होंने उस रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दुखद समाचार को सुनकर शंकर जी ने अति क्रुद्ध होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के यज्ञ का पूर्णतया विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती जी हेमवती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद की कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्व किया था। माता शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी के साथ ही हुआ था। पूर्व जन्म की ही भांति वे इस बार भी शिव जी की ही अर्धांगिनी बनी। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां भी अनंत हैं।
नवरात्र का प्रारंभ आश्विन मास में और चैत्र शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना के साथ होता है। अभी आश्विन मास की नवरात्रि है, जिसे आप शारदीय नवरात्र भी कहते हैं। कलश को मंगल मूर्ति गणेश का स्वरूप माना जाता है, अतः सबसे पहले कलश की स्थापना की जाती है। कलश स्थापना के लिए भूमि को शुद्ध किया जाता है। भूमि की शुद्धि के लिए देसी गाय के गोबर और गंगा जल से भूमि को लीपा जाता है। आइए अब जानते हैं कि माँ शैलपुत्री की पूजा विधि क्या है। शारदीय नवरात्र पर कलश स्थापना के साथ ही माँ दुर्गा की पूजा शुरू हो जाती है। पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा होती है। दुर्गा को मातृशक्ति यानी स्नेह, करुणा और ममता का स्वरूप मानकर हम उन्हें पूजित करते हैं। अतः इनकी पूजा से सभी तीर्थों, नदियों, समुद्रों, नवग्रहों, दिक्पालों, दिशाओं, नगर देवता, ग्राम देवता सहित योगिनियों को भी आमंत्रित किया जाता है और कलश में उन्हें विराजने हेतु प्रार्थना सहित उनका आवाहन किया जाता है। कलश में सप्त मृतिका यानी 7 प्रकार की मिट्टी, सुपारी, मुद्रा, सादर भेंट किया जाता है और 5 प्रकार के आम्र के पल्लव से कलश को सुशोभित किया जाता है। अगर आम्र का पल्लव आपको ना मिले तो अशोक के पत्ते का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कलश के नीचे 7 प्रकार के अनाज और जौ बोए जाते हैं, जिन्हें 10वीं तिथि को काटा जाता है और इससे सभी देवी देवताओं की पूजा होती है। इसे जयंती भी कहते हैं, जिसे इस मंत्र के साथ अर्पित किया जाता है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। पूजा करने के पश्चात परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर जयंती डालकर सुख, संपत्ति एवं आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। कलश स्थापना के पश्चात देवी का आवाहन किया जाता है कि हे माँ दुर्गा, हमने आपका स्वरूप जैसा सुना है उसी स्वरूप में आपकी प्रतिमा भी बनवाई है। आप उसमें प्रवेश कर हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार करें। देवी दुर्गा की प्रतिमा पूजा स्थल पर बीच में स्थापित की जाती है और उनके दोनों तरफ अर्थात दाईं ओर देवी लक्ष्मी, गणेश जी और विजया नामक योगिनी की प्रतिमा भी रहती है और वहीं दूसरी ओर बाईं ओर कार्तिकेय जी, देवी महासरस्वती और जया नाम की योगिनी रहती है तथा भगवान भोलेनाथ की भी पूजा की जाती है। प्रथम पूजन के दिन शैलपुत्री के रूप में भगवती दुर्गा दुर्गति नाशिनी की पूजा फूल, अक्षत, रोली, चंदन से की जाती है। आइए अब जानते हैं माता शैलपुत्री की उपासना मंत्र क्या है, जिसका आप जाप कर सकते हैं। वंदे वांछित लाभाय चंदार कृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्वनीम। आइए अब हम बात करेंगे कि माता शैलपुत्री का आप ध्यान किस प्रकार करें। हाथ में पुष्प लेकर, अक्षत लेकर, हाथ जोड़कर आप इस प्रकार कहेंगे, मैं उन माँ शैलपुत्री को नमन करती हूँ जो साधकों को सौभाग्य और लाभ प्रदान करती हैं, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, जो वृषभ पर सवार हैं, त्रिशूल धारण करती हैं और यशस्वनी रूप में प्रसिद्ध हैं। यह श्लोक माँ शैलपुत्री के शौर्य, उनकी सौम्यता और आध्यात्मिक शक्ति का गुणगान करती है, जो उनकी कृपा से जीवन में सफलता और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों की पूजा के लिए अलग अलग बीज मंत्र हैं। ये मंत्र भी आपको हर दिन के हिसाब से आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। अब माता शैलपुत्री के स्तोत्र का पाठ करेंगे। प्रथम दुर्गा त्वहिं भवसागरः तारिणी धन ऐश्वर्य दायिनी शैलपुत्री प्रणमाभ्यं त्रिलोचननी तव्यहं परमानंद प्रदीयमान सौभाग्य आरोग्यदायिनी शैलपुत्री प्रणाभ्याम चराचरेश्वरी त्वहिं महामोह विनाशिनी मुक्ति भुक्ति दायिनीं शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्। अब माता शैलपुत्री के कवच का पाठ कर रसपान करेंगे। ओमकारा मे शिरा
पातु मूलाधार निवासिनी, हिंकार पातु ललाटे बीजरूपा महेश्वरी, श्रीकार पातु वदने लावण्या महेश्वरी, हुंकार पातु हृदयं तारिणी शक्ति स्वघृत, फटकार पात सर्वागे सर्वसिद्धि फलप्रदा।